Hello students, welcome to the YouTube channel of the Rising Star Academy. In this class, we will be talking about the current affairs and the current affairs which is the last week of the April. In this class, I will be covering the current affairs starting from the 22nd of April till 30th of April. देखिए इस क्लास में हम लोग अप्रैल मंथ के आखिरी सप्ताह के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और हर एक करंट अफेयर जो भी मैं आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को मिलेगा और पीडीएफ फाइल के साथ साथ जो करंट अफेयर हम लोग क्लास में लिख रहे हैं वो सब चीजें आप लोग नोट करेंगे बेटा आई एश्योर यू फ्रॉम द एंड ऑफ द राइजिंग स्टार एकेडमी दैट इफ यू कवर ऑल दीज करंट अफेयर्स डेडिकेटेडली then there will be not even a single question in your teacher's examination which will come outside your course material. जो भी आप लोग मेरे साथ इस क्लास में पढ़ेंगे बेटा जो करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैं दावा करता हूं कि उनको पढ़ने के बाद आपके टीचर्स एग्जामिनेशन वो भले डीएसएसबी है केवीएस है एनवीएस है हाँ या कोई भी टीचर्स एग्जामिनेशन हो उसमें आने वाले करंट अफेयर्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन करंट अफेयर्स के बाहर नहीं आ सकते हैं बेटे हम लोगों का एक्सपीरियंस बोलता है बेटा ये तो उसी से शुरू करते हैं अप्रैल 4th वीक का पहला करंट अफेयर बेटा ये 21 अप्रैल सन 2020 से जुड़ा हुआ है और ये पुणे ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का करंट अफेयर है देखिए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है संयम देखिए ये एप्लीकेशन जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च करी है संयम एप्लीकेशन ये इसलिए लॉन्च की गई है ताकि वो सब लोग जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है होम क्वारंटाइन मतलब जिनको अपने अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीज पीपल आर टोल्ड टू रिमेन एट देयर होम तो उन सभी होम क्वारंटाइन पेशेंट्स को उनकी देखभाल करने के लिए उनकी जरूरतों को देखने के लिए कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है होम क्वारंटाइन सेंटर्स में और कोई ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है जो चूक रही हो तो ऐसे इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये संयम एप्लीकेशन 21 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई इसी के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर है गुजरात से जुड़ा हुआ देखिए गुजरात की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सुफलम जल संचय योजना और सुजलम हम लोग लिखते हैं यहां पे सुजलम सुफलम जल संचय अभियान सुफलम जल संचय अभियान का शुभारंभ किया देखिए ये सुफलम जल संचय अभियान गुजरात की सरकार द्वारा सन 2018 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था और 21 अप्रैल 2020 को इसी योजना का तीसरा चरण थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया अब देखिए थर्ड एडिशन क्यों लॉन्च किया गया ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि राज्य की जितनी पानी की जरूरतें हैं जितने भी वाटर रिजर्व्स है उसको प्रिपेयर किया जा सके मॉनसून आने से पहले सो द मेजर एम ऑफ दिस scheme of the Gujarat state government is to prepare the water reserves before the monsoon arrives. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आप लोग न्यूज में पढ़ भी रहे होंगे कि इस साल का मॉनसून बहुत कमजोर रहने वाला है दैट दिस ईयर मॉनसून विल बी द वीकेस्ट और सॉरी नॉट द वीकेस्ट बट दिस ईयर मॉनसून विल बी द वीक मॉनसून ऐसे में राज्य को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है तो ये गुजरात सरकार की तरफ से पहल की गई है सफलम जल संचय अभियान और ये एक तरीके से बेटा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये एक तरीके से वाटर प्रिवेंशन कह सकते हैं आप एक वाटर प्रिवेंशन स्कीम है गुजरात की गवर्नमेंट की कि पानी को किस तरीके से बचा के इस्तेमाल करना है ये वो योजना है गुजरात की उसी तरीके से चलते अपने अगले करंट अफेयर की तरफ देखिए जैसे कि आप लोगों ने बीसीसीआई का नाम तो सुना ही होगा जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया देखिए अगली जो खबर है ये बीसीसीआई से जुड़ी है और
अभी बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स अभियान लॉन्च किया गया। अब ये टीम मास्क फोर्स अभियान बेटा क्या है? बीसीसीआई टीम मास्क फोर्स अभियान देखिए, इस टीम मास्क फोर्स अभियान के अंतर्गत जितने भी रिस्पेक्टेड क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, हाँ, इन सभी जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इन सभी क्रिकेट प्लेयर्स को मास्क पहना के एक वीडियो शूट कराना है। और इस वीडियो शूट का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है ताकि पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि ये मास्क कितना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस कोविड-19 इन्फेक्शन, जिसका पूरा नाम होता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिजीज 2019। अब देखिए, ये जो मास्क वाली वीडियो इन सभी क्रिकेटर्स की शूट होके पब्लिक डोमेन में जाने वाली है, वो ये बताएगी आपको कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू नॉट टच योर नोज एंड योर माउथ फ्रीक्वेंटली, टू हैश और टू वॉश योर हैंड्स frequently. All these things will be displayed by these respected cricket players in order to spread the awareness among the people. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बीसीसीआई द्वारा टीम मास्क फोर्स अभियान के अंतर्गत आप लोगों को लॉन्च की गई। इसी के साथ फोर्थ करंट अफेयर है हम लोगों का ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। देखिए, ये वैश्विक ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसका पूरा नाम होता है वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए, ये वो सूचकांक है जो पूरे विश्व भर में सभी कंट्रीज को रैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इस सूचकांक के अंतर्गत जिन भी कंट्रीज को रैंक दी जाती है उसमें इसका भी ध्यान रखा जाता है कि क्या आपके देश में जो जर्नलिस्ट है, क्या उनका मर्डर हो रहा है, क्या उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। तो सन 2018 की अपेक्षा 2019 में भारत में जर्नलिस्ट की जो एक इमेज है वो बहुत बेकार रही, इसलिए इंडिया की पोजीशन इस सूचकांक में, जो कि 22 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया, वो 142nd दी गई। देखिए, सन 2018 में भारत की पोजीशन इस सूचकांक में 140वीं थी। भारत घट के 2 पॉइंट घट के 142 पे पहुंचा, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इन विच प्रेस एंजॉयज अ फ्रीडम। और ऐसे देश में अगर जर्नलिस्ट पर अटैक होंगे तो इस सूचकांक पर जो रैंक होगी देश की वो बिगड़ेगी। इसी तरीके से चलते अपने 5वें करंट अफेयर की तरफ, जो कि वर्ल्ड बुक डे से संबंधित है। बेटा, 22 अप्रैल को हर दिन इंटरनेशनल डे ऑफ बुक मनाया जाता है। 22 अप्रैल आप लिख सकते हैं। 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बुक डे। इंपॉर्टेंट दिन है बेटे 22 अप्रैल का। और इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि किताबें इंसान की कितनी अच्छी मित्र हो सकती हैं और हाउ इंपॉर्टेंट दीज बुक्स आर फॉर यू। उसी के साथ चलते अपने छठे करंट अफेयर की तरफ, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। बेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से, देखिए जैसे कि हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि भारत सरकार का एक पोर्टल है जिस पोर्टल का नाम है दीक्षा, DIKSHA। इस दीक्षा पोर्टल पर अभी बिल्कुल अभी रिसेंटली, ये 23 अप्रैल का करंट है, कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस दीक्षा पोर्टल पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है विद्यादान 2.0। इस विद्यादान 2.0 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस चीज की तैयारी कर रही है, क्योंकि जैसे कि वी ऑल नो दैट द इंडिया इज गोइंग थ्रू
the state of lockdown, and in this state of lockdown it is very much important for the students to focus on their education, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस सब बंद है और बच्चे ज्यादातर घर बैठे हैं। ऐसे में उनकी शिक्षा का खास ध्यान रखा जाए, कोई कंटेंट वाइज उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने दीक्षा पोर्टल पर विद्यादान 2.0 नाम से इस प्रोग्राम में सभी क्लासों के इंपॉर्टेंट लर्निंग कंटेंट अपलोड किए हैं, ताकि बच्चों को कंटेंट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं बेटे अपने 7th करंट अफेयर की तरफ, और ये 7वां करंट अफेयर जुड़ा हुआ है कर्नाटक की राज्य सरकार से। बेटा, कर्नाटक की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है अपथा मित्र। इस कर्नाटक की राज्य सरकार ने ये मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च करी है वो है अपथा मित्र। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था कि ये अपथा मित्र एक तरीके से संयम जैसी एप्लीकेशन ही है, मगर ये संयम एप्लीकेशन जो कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप करी थी होम क्वारंटाइन के लिए, मगर ये अपथा मित्र कर्नाटक के सभी लोगों के लिए है। ये अपथा मित्र के जरिए जनरल अवेयरनेस फैलाएंगे, जैसे कि भारत सरकार की आरोग्य सेतु ऐप है। इस अपथा मित्र के अंतर्गत अब राज्य सरकार से अपने एरियाज के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी पे शक है तो वो भी आप लोग इस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, और बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको आपके एरिया 1 किलोमीटर के रेडियस के एरिया में आप जहां पे रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कौन कौन लोग इन्फेक्टेड है, क्या पोजीशन है, ये सब चीजें आप लोगों को अपथा मित्र नाम से जो ऐप है कर्नाटक की वेबसाइट कर्नाटक राज्य के द्वारा जो दी गई है वहां से हम लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम लोगों को देखनी है वो ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र हैज बिकम द कोरोना कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने केसेस महाराष्ट्र में इस समय हैं वो अभी कहीं भी नहीं है। सबसे ज्यादा केसेस, मोर देन 9,500 केसेस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये बहुत कंसर्न का विषय है कि हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे केस में हर राज्य अपने अपने राज्य में इन कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हर पॉसिबल स्टेप जो हो सकता है वो उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये पूछा जा सकता है कि संयम जैसी एप्लीकेशन किस राज्य की है? जैसे कि अपथा मित्र जैसी एप्लीकेशन किस राज्य की है? बहुत कॉमनली बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटे, जो एक नंबर के आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। इसी तरफ से चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, और ये करंट अफेयर है बेटे 22 अप्रैल सन 2020 का। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा अभी हाल ही में PV सिंधु जी को, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा BWF द्वारा अभी हाल ही में PV सिंधु जी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और जिस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को चुना गया, उस कैंपेन का नाम है आई एम बैडमिंटन। इस अभियान के अंतर्गत PV सिंधु जी को 22 अप्रैल 2020 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा एक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ये बेटे इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस करंट अफेयर में अभी तक जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करंट अफेयर पढ़ाए हैं उसको बड़े ध्यान से आप लोग लिखिएगा। आगे के करंट अफेयर पार्ट 2 में हम लोग अपलोड करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।